अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान इन्फो। गुज़श्ता निसफ़ सदी से दुनिया भर के माशियतदान हमें ये समझाने की कोशिश करते रहे हैं कि ग़लबा और इक़्तिदार अब असला और बरूद या अफरादी क़ुव्वत की वजह से नहीं बल्कि माशी बालादस्ती का मरून मिन्नत है। जो मुल्क जितना माशी तौर पर मुस्तहकम होगा उसकी बात उतनी ही सुनी जाएगी। इसी बुनियाद पर मेरे मुल्क का माशी तजिया नगार भी हर रोज़ हमें भारत की आलमी अहमियत से डराता रहता था। ये माशियतदान हमें हरगज़ ये नहीं बताता कि भारत सनती, मदनियाती या ज़री एतबार से इतनी तरक्की हरगज़ नहीं कर गया कि दुनिया पर इसका सिक्का चले, बल्कि वो ये मंतक बिखारता है कि चूँकि भारत की आबादी 1 अरब 38 करोड़ है, इसलिए यह दुनिया की बहुत बड़ी मार्केट है और कोई भी बड़ा सनती तौर पर तरक्की याफ्ता मुल्क भारत जैसी बड़ी मार्केट को खोना नहीं चाहता। यही वजह है कि वह भारत को नाराज़ नहीं कर सकता। इस मंतक और दलील को ही अगर सामने रखा जाए तो फिर इस वक्त दुनिया भर में मुसलमानों की आबादी 1 अरब 80 करोड़ है और भारत से 25 करोड़ मुसलमान आबादी को निकाल दिया जाए तो उसकी बाकी आबादी 1 अरब 13 करोड़ रह जाती है। ये है भारत की कुल गैर मुस्लिम आबादी। लेकिन इन 1 अरब 13 करोड़ में से कितने ऐसे हैं जो विदेशी माल ख़रीद कर मार्केट का हिस्सा बनने के काबिल हैं? ऐसे अफराद की तादाद बहुत ही कम, यानी 50%। इसका मतलब ये हुआ कि 60 करोड़ भारतीय तो ऐसे हैं जो भारत की अपनी बनाई गई मसनूआत भी ख़रीदने की अहलियत नहीं रखते, हच्चा कि वो विदेशी माल ख़रीदें। इसके मुकाबले में 57 मुसलमान ममालिक ने सनती, मदनी या ज़रई तरक्की की हो या ना की हो, मगर उनकी क़ुव्वत ख़रीद भारत से कई गुना ज़्यादा है। खलीज के अरब ममालिक में तो फ़ीकास आमदनी और तनख्वाहों का आलम यह है कि यूरोप और अमेरिका के पढ़े लिखे प्रोफेशनल यहाँ कुछ साल नौकरी करके अपने लिए आइंदा सालों की जमा पूंजी इकट्ठी करते हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त मुसलमानों से बड़ी मार्केट और कोई नहीं है। मसनूआत खा मोबाइल फ़ोन हों या गाड़ियाँ, जहाज़ हों या फिर मलबूसात, खुराक और परफ्यूम वगैरह हों, इन तमाम अशिया के सारिफीन की अक्सरियत मुसलमान मुल्कों में पाई जाती है। बांग्लादेश के अलावा मुस्लिम ममालिक में से कोई एक भी मुल्क ऐसा नहीं जिसके अफराद मेहनत मजदूरी या मुलाजमत के लिए भारत जाते हों, जबकि इसके मुकाबले में भारत के बजट में बैरून मुल्क काम करने वालों की भेजी गई रकूम में से 53.5% हिस्सा सिर्फ खलीज के मुसलमान ममालिक से आता है। मुसलमान खलीजी ममालिक को अपनी ज़िंदगी की गाड़ी चलाने या जहाज़ उड़ाने के लिए एक कतरा तेल भी भारत से नहीं मंगवाना पड़ता, जबकि अगर अरब ममालिक भारत को तेल की तरसील बंद कर दें तो उसकी ज़िंदगी का पहिया रुक जाए। भारत रोज़ाना 30,90,000 बैरल तेल बाहर से मंगाता है। ये दुनिया भर में तेल दरामद करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है। इसकी दरामदी तेल में से 52.7% तेल मुसलमान ममालिक से आता है, जबकि 14% अमरीका और 15% अफ्रीका से मंगवाया जाता है। चंद माह पहले भारत ने रूस से सस्ता तेल मंगवाना शुरू किया है, लेकिन वो इसकी कुल बरामद का 2% भी नहीं है। दुनिया में भारतीय तारकीन वतन की तादाद तकरीबन 3 करोड़ 20 लाख है। इनमें से ज़्यादातर अमेरिका में है, जिनकी तादाद 44,60,000 है। लेकिन ये वो भारतीय हैं जो वहाँ के कॉरपोरेट सेक्टर में इंतहाई आला ओहदों पर फैज़ तो हैं, कंप्यूटर, सेहत और तलीम के शुबे से वाबस्ता भी हैं, मगर इन भारतीयों ने अमेरिका को ही अपना वतन बना लिया है और वह अपने देश भारत को अपनी आमदन का बहुत कम सालाना हिस्सा भेजते हैं। ये सिर्फ 11 अरब डॉलर हैं। इसके बरअक्स सिर्फ एक मुसलमान मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात में काम करने वाले 31 लाख भारतीय, जिनकी अक्सरियत वहाँ मजदूरी करती है, वह 14 अरब डॉलर सालाना भारत भेजती है। सऊदी अरब में 28 लाख भारतीय हैं और वो 12 अरब डॉलर सालाना भेजते हैं, जबकि कतर से 4 अरब डॉलर, कुवैत से 5 अरब डॉलर और मस्कत ओमान से 3 अरब डॉलर हर साल भारत आते हैं। अभी इन ममालिक में मलेशिया, इंडोनेशिया, बहरीन और दीगर मुसलमान ममालिक शामिल नहीं हैं, जिनमें भारतीयों की कसीर तादाद मौजूद है। बड़े गैर मुस्लिम ममालिक यानी कनाडा से 3 अरब और बरतानिया से भी सिर्फ 3 अरब डॉलर ही भारतीय अपने वतन भिजवाते हैं। अगर मुसलमान ममालिक सिर्फ इन दो मामलात में ही आँखें दिखाएं तो भारतीय मैशियत धड़ाम से नीचे गिर जाती है। इसके अलावा एक और अहम पहलू वो तमाम सारिफीन हैं जो खलीज के मुसलमान ममालिक में भारतीय अशिया इस्तेमाल करते हैं। भारत की खलीज के 6 ममालिक में बरामदात का हजम 2020-21 में 27.8 अरब डॉलर था,
जबकि वो 2021-22 में बढ़कर 44 अरब डॉलर हो चुका है, जबकि दो तरफा तिजारत का हजम इस वक्त 154.73 अरब डॉलर पर मुहित है। ये गुज़श्ता साल 27.4 अरब डॉलर था। इस एक साल में दो तरफा तिजारत में बेशबा इजाफ़ा हुआ है। ये एक छोटी सी तस्वीर है जो आपके सामने रखी गई है। बताना ये मकसूद है कि अगर एक दफ़ा उम्मत मुस्लिमा मुत्तहद हो जाए तो फिर भारत तो दूर की बात, दुनिया के किसी भी मुल्क के लिए अपनी मैशियत का पहिया चलाना मुश्किल हो जाएगा। दुनिया के बड़े ममालिक जो कारें, जहाज़, एयर कंडीशंस और दीगर सामान आज़ाइश बनाते हैं और साथ असला भी फ़रोख्त करते हैं, ऐसे तमाम ममालिक की माशितियों का दारो मदार ही मुसलमान ममालिक को माल फ़रोख्त करने पर है। यही वजह है कि 1920 में कायम होने वाली शुद्धि और संगठन के तरीक़ों से जन्म लेने वाली राष्ट्रीय सेवक संघ और इसकी कोख से पैदा होने वाली सियासी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के गुब्बारे से एकदम हवा निकल गई। जब एक छोटे से अरब मुल्क मस्कत, जिसकी आबादी सिर्फ 6,30,000 है, इसने नौपर शर्मा और नवेन जंदल के गुस्ताखाना गुफ्तगू की बुनियाद पर भारतीय मसनूआत के का ऐलान किया। गुज़श्ता 100 साल से हिंदू तसव्वुर के बानियान गोल वारकर और वारकर भारत के हिंदुओं को ये लोरियाँ देते आए हैं कि हिमालय से श्रीलंका तक की सरजमीन देवताओं की मुक़द्दस और पवित्र सरजमीन है और इस पर मुसलमान या किसी दीगर मज़हब के मानने वालों की पाँव नापाक यानी मलीच हैं। हमें इस सरजमीन को इन नापाकों से पाक करना है और जब इनसे हमारी ये आखिरी लड़ाई शुरू होगी तो हिमालय से देवता हमारी मदद को उतरेंगे। लेकिन सिर्फ अरब मुसलमान ममालिक के मामूली सी बाइकाट ने भारत के मुतअस्सिब तरीन हिंदुओं को भी पाँव उखाड़ दिए हैं। मस्कत के मुफ्ती का फ़ैसला इस दौर की याद दिलाता है जब मुस्लिम उम्मत खिलाफत उस्मानिया के तहत मुत्तहद थी तो फ्रांस के एक थिएटर कॉमेडी फ्रैन ने मार्च 1890 में एक गुस्ताखाना ड्रामा स्टेज करना चाहा। सुल्तान अब्दुल हमीद दोम के हुक्म पर फ्रांस में खिलाफत उस्मानिया के सफ़ीर ने सुल्तान की धमकी पहुंचाई और ड्रामा स्टेज होने से रोक दिया गया। इसके बाद इस ड्रामे के डायरेक्टर ब्रोनियर ने लंदन के लाइसेम थिएटर में इसे चलाने का मुआहदा किया। सुल्तान अब्दुल हमीद दोम ने मलका विक्टोरिया, जिसकी सल्तनत में सूरज गरूब नहीं होता था, उसे वैसा ही एक ख़त लिखा जिसके जवाब में मलका ने पूरे बरतानिया में इस ड्रामे पर पाबंदी लगा दी। यह है मुस्लिम उम्मत की यकजहती की क़ुव्वत, जिसकी वजह से आज मगरबी दुनिया ना हमारे पास किसी एटम बम और ना फ़ौजी क़ुव्वत से खौफज़दा और ना ही हमारी माशी तरक्की से डरती है। वो 57 अलग-अलग मुसलमान रियासतों से भी खौफज़दा नहीं। इसका खौफ सिर्फ़ एक मुस्लिम उम्मत, एक मुतहद कौम और एक खिलाफत के तसव्वुर से है। नाजरीन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। अपना